द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं 12 तारीख से 18 तारीख तक अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, प्रयागराज इनके यात्रा पर हूँ। मैं धार्मिक यात्रा है, लेकिन मैं बखूबी मेरा काम कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में वीडियो भी लॉन्च कर रहा हूँ, वीडियो बना भी रहा हूँ और वीडियोस को बखूबी अंजाम देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ इंटरनेट की जो आवक है वो बहुत कमज़ोर है। मोबाइल के अंदर जो जियो के जो इंटरनेट हैं और भारतीय एयरटेल दोनों मेरे मोबाइल में हैं, दोनों की सिम मेरे मोबाइल में, दोनों इरेटिक आते हैं, बहुत कमज़ोर आते हैं, स्लो हैं बहुत। और जो वाईफाई लगा हुआ है होटल्स में मिलेगा वाईफाई, तो रात को आते हैं शाम को 5-6 बजे, वो भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, रात में भी काम कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, बहुत डेड स्लो है। अभी शाम को मैंने एक वीडियो, आज वीडियो लॉन्च नहीं हो पा रहा है, अपडेट अपलोड नहीं हो पा रहा वीडियो। कारण क्या, 6 बजे वो वीडियो अपलोड किया था, वो अब तक रात के 11 बज रहे हैं, अब तक वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। तो क्या करें वैसी मुसीबत में, जो भी है। लेकिन आप लोग अफोर्ड करें इसको, 2-3 दिन की प्रॉब्लम और है। देर आफ्टर आई विल रीच टू जयपुर एंड एवरीथिंग विल बी ओके। तो आज वीडियो बना रहे हैं, जैसे जैसे लॉन्च हो पाएंगे, अपलोड हो पाएंगे, करेंगे। आज के बाजार पर चर्चा कर लें वीडियो में सबसे पहले तो, और शेयर की बात तो करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे, बाद में करेंगे। तो आज का जो सेंसेक्स है 110 पॉइंट माइनस में रहा है, निफ्टी 26.35 पॉइंट माइनस में रहा है, बैंक निफ्टी 91.20 पॉइंट प्लस में रहा है, और मिड कैप जो है वो 424 पॉइंट प्लस में रहा है, स्मॉल कैप 142 पॉइंट प्लस में रहा है, और निफ्टी आईटी 21.35% प्लस में रहा है, और मेटल इंडेक्स 8.5 पॉइंट माइनस रहा है। तो सवाल ये है कि बाजार क्या संदेश देता है। ये जो बाजार की ये जो प्रवृत्ति है, एक दिन ज़्यादा गिरता है, एक दिन कम गिरता है, एक दिन कवर करता है, ये इतना संदेश तो ज़रूर दे रहा है बाजार कि बाजार में गिरने का जो सिलसिला है वो बहुत लंबे टाइम तक जारी नहीं रहेगा, और बहुत बड़ी गिरावट बाजार में नहीं। अब सवाल ये उठता है कि कौन से शेयर गिरेंगे और कौन से नहीं गिरेंगे, या पूरा बाजार गिरेगा। पूरा बाजार नहीं गिरेगा। निफ्टी में बड़े बड़े एक्सपर्ट का मैं पढ़ता हूँ, निफ्टी साहब 20,000 रह जाएगा, नहीं रहेगा। निफ्टी का आखिरी पड़ाव जो है वो 22,500 से नीचे निफ्टी नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे कोई ठोस कारण नहीं है। जो कॉरपोरेट परफॉर्मेंस है, किसी कॉरपोरेट की परफॉर्मेंस कम आई है, किसी की ज़्यादा आई है, कोई सेक्टर ठीक चल रहा है, कोई कमज़ोर चल रहा है, कुछ सेक्टर बहुत ज़्यादा चलने वाले हैं। जैसे आईटी सेक्टर है, बहुत तेज़ गति से ऊपर बढ़ने वाला है, कॉरपोरेट बैंक्स हैं, बहुत तेज़ गति से ऊपर बढ़ने वाले हैं। तो ऐसी सूरत में निफ्टी कैसे गिरेगा भाई। और निफ्टी की जो पी है, एवरेज पी है, वो भी 21 से ज़्यादा नहीं है इस वक्त, तो वो बहुत रीजनेबल है। 20.5-21 की पी रेशो बहुत रीजनेबल होता है, मतलब हमेशा रहा इतना। तो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट टाइम में भी 19 गया है। कोरोना काल का जो शुरुआती पीरियड था उसको छोड़ दीजिए, वो तो एक बहुत शॉर्ट पीरियड था, मैंने 1.5 महीने का, उस दौरान जरूर वो गिर गया था, वो कवर कर गया मतलब। तो निफ्टी का 20-21 हज़ार आने का, मैं जहाँ तक समझ, नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा। और आईटी चलेगा, ये गारंटेड चलेगा। मैं आपसे एश्योरेंस देता हूँ आपको कि ये निश्चित रूप से चलेगा, चलने की तैयारी कर रहा है। आप देख रहे कल मार्केट में, आज का मार्केट में नहीं देख पाया अमेरिकन समय अभाव के कारण, कल का जो मार्केट था उसमें एसेंचर का रेट $9 बढ़ा है। मतलब एक दिन में $9 बढ़ना, यानी कि 800 रुपीज इन सिंगल डे बढ़ जाना, एक रिमार्केबल अचीवमेंट है ऑन द पार्ट ऑफ एसेंचर। एसेंचर सेम काम करता है जो इंडियन आईटी करती है, वही काम वो करता है, और जो दुनिया की वो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो उसमें बढ़त, अच्छा उसको भी गिरा गिरा के बढ़ाया है उन्होंने, और ये दिखा देते हैं एक बार तो ये तो गया काम से। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज निफ्टी में कोई बहुत बड़ी गिरावट बाकी नहीं है, मतलब गिरता रहेगा, बढ़ता रहेगा, गिरता रहेगा, बढ़ता रहेगा।
और थोड़े टाइम में आईटी का और कॉर्पोरेट बैंक्स का बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा इसको। रहा सवाल कॉर्पोरेट सेक्टर में जिनके रिजल्ट्स खराब भी आए हैं, वो मेरी खुद की पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि बाजार बहुत गर्म हो चुके थे, आईपीओ बहुत महंगे आ रहे थे, स्टूडेंट्स की ये हालत हो गई थी जो घर वाले उनको खर्चे के लिए पैसे भेजते थे, उन पैसों को सट्टेबाजी में लगाते थे, एफ एंड फ्यूचर ऑप्शन करने लगे थे। तो उस बैंकों के खजाने सूख गए थे, खाली हो गए थे, सारा पैसा निकल चुका था। तो मुझे लगता है सरकार थोड़ा सा इसको कूल डाउन करना चाहती है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जब थी, उस सरकार में भी ऐसा ही हुआ था कि चढ़ा था बाजार, फिर करीब 15-20% की मंदी आई थी बाजार में, उसके बाद फिर चढ़ाओ बाजार। हालांकि यूपीए गवर्नमेंट आ गई थी बाद में, लेकिन वो जो रिजल्ट्स थे, वो जो परिणाम आ रहे थे, बाजार की जो एक्टिविटीज थी, वो तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के किए हुए कामों का ही परिणाम थी। क्योंकि नई सरकार यूपीए को मान भी रहे कि अच्छे काम किए, तो इतने जल्दी परिणाम थोड़ी आते हैं किसी भी किए हुए काम के। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज दोस्तों, निफ्टी के अंदर बहुत बड़ी गिरावट बाकी नहीं है। रहा सवाल कैश के शेयरों का, यानी स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों का, ये सेलेक्ट बेसिस पे चलेंगे। जिनके परिणाम अच्छे आए हैं वो शेयर चलेंगे। बाजार जैसे एक बार लेवल पे स्टेबल हो जाए उसके बाद वो चलेंगे। और रहा सवाल ये जो दूसरे शेयर हैं मिड कैप के शेयर, वो जो जिनकी खराब वर्किंग आई है ना, वो जरूर डाउन जाएंगे। अब वो कितना डाउन जाएंगे ये आने वाली फर्दर वर्किंग पर भी डिपेंड करेगा। अगर वर्किंग 3-4-5 क्वार्टर की खराब आ जाए तो 25-30-40 पैसे रह जाएंगे उन शेयरों को। यही एक सबसे बड़ी खराबी है स्मॉल कैप की। और स्मॉल कैप शेयरों के अंदर जिन लोगों ने आज तक 70-80% स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं, वो बर्बाद हुए। वो लोग पनप नहीं पाए, मतलब क्योंकि जो तेजी आती है उसमें वो खुश हो लेते हैं कि हमारी पूंजी इतनी हो गई, मंदी आती है निराश हो जाती, क्योंकि सारा प्रॉफिटेबिलिटी वाइप आउट हो जाती, बचता कुछ भी नहीं है उनके पास। और वो ये एक्सरसाइज 20-30 साल तक करते रहते हैं और उनके पास कुछ भी नहीं मिलता उन लोगों को। इसलिए ऐसी सूरत में मैं आपसे यही बात कहता हूँ, 70-80% पोर्टफोलियो में मजबूत शेयर रखिए। जो मल्टी बैगर शेयर आपको नहीं मिल पाएंगे, आप जब तक आपको देखिए कोई इनसाइडर को न्यूज़ मिलेगी नहीं, रिटेल इन्वेस्टर को इनसाइडर न्यूज़ कुछ भी नहीं मिलेगी। पक्की बात बता रहा हूँ आपको पता जब पड़ता है जब उसके तिगड़े चौगड़े हो चुके होते हैं उस शेयर के दाम। जब बाजार में हल्ला मचता है तो मक्खन तो निकल चुका होता है उसका, और कोई हाथ लग भी गया तो हर शेयर तो लगेगा नहीं, कोई एक आध शेयर हाथ लगेगा। अच्छा, फिर आप डरते डरते उस शेयर को खरीदते हो, क्वांटिटी को ऐसा तो नहीं सब कुछ बेच बाच के उसी में लगा देते हो। फिर उसमें भी हो सकता है 2-3 क्वार्टर बाद फिर झटका खा जाए, आप डर करके फिर बेच डालो उसको। तो ऐसी सूरत में 80-70-80% पैसा तो ऐसे हाई क्वालिटी शेयर्स में, जिनके पीछे मैनेजमेंट है, टेक्नोलॉजी है, जिनका नेटवर्क है, जिनकी ब्रांडिंग है, ये सारी चीज़ें जिनके पास हैं, उनके शेयरों में लगाना चाहिए। जैसे रिलायंस है, चाहे अब कितना भी टूट गया है, इट इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बाय रिलायंस। लार्सन ट्यूब्रो है, जैसे HDFC बैंक है, इन्फोसिस है, TCS है, टाटा मोटर है, टाइटन है। ये इस तरह की जो कंपनियां हैं, इनकी सुपर ब्रांडिंग है। खरीद की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं, आई डोंट हैव एनी रिकमेंडेशन टू परचेज। मैं केवल मात्र चर्चा कर रहा हूँ, विश्लेषण कर रहा हूँ। और दोस्तों, आपके पास जो भी कच्चे शेयर हैं, अभी भी मौका है। जो भी कच्चे शेयर हैं, मानो न मानो आपकी मर्जी है, मेरा खाली विश्लेषण है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं किसी को कंपेल नहीं करता हूँ, मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, मेरा कोई बायसनेस नहीं है। तो अभी भी जैसे सतलज जल विद्युत है, HCC है, NHPC है, NTPC है, R पावर है, RVNL, REC, PFC, PSU बैंक्स, इस तरह के जो शेयर्स हैं जो अनाप शनाप चढ़े हैं, उन शेयरों से मुक्ति पा लीजिए
और उस पैसे को क्वालिटी शेयर्स में लाइक आईटी, कॉरपोरेट बैंक्स, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इन शेयरों में इंटरेस्ट लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत कीजिए, सलाह सूट लीजिए, डिस्कस कीजिए और बदल डालिए पाला बदल डालिए। जैसे कई नेता कांग्रेस से बीजेपी में आए, बीजेपी से कांग्रेस में गए, अदला बदली हुई है। तो इसी तरह से एक बार ड्रास्टिक डिसीजन लेते। मैंने मेरे से एक आध आदमी ने पूछा, साहब मेरे पास एसबीआई है। मैं कहा किस लिए रख रखा है, शेयर तो बढ़ेगा ही नहीं आपको। और मैंने बैंकों की रिटर्न पर एसबीआई वर्सेस प्राइवेट बैंक, मैंने एक चार्ट भी बनाया था, एक वीडियो बनाया था मैंने, और एसबीआई का पिछले 20 सालों में आधा रिटर्न आया प्राइवेट बैंकों के मुकाबले। तो इसको पूरी तरह से गहन अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। शेयर बाजार में आदमी मात इसीलिए खाता है। अब जैसे देखिए, आईटी शेयर खरीदिए, प्राइवेट बैंक्स खरीदिए, वॉरेन ब्रेवरीज एफएमसीजी में सबसे बेस्ट शेयर है मतलब, और ब्रिटानिया उससे नेक्स्ट ब्रिटानिया है मतलब। बॉम्बे डाइंग का वाडिया साहब का मैनेजमेंट है, ये फॉरेन कंपनी थी बिस्किट बेकरी के लिए, एंड नाउ इट इज द बेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया सो फार बेकरी प्रोडक्ट्स आर कंसर्न। बेक्टर फूड आया है, पार्ले भी है, प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनी है पार्ले, लेकिन वो इसके सामने जम नहीं पाते। इसकी क्वालिटी बेमिसाल है, मतलब बियॉन्ड कंपेयर है इसकी क्वालिटी। तो ऐसी सूरत में बाजार से डरने की, मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरे पास भी तो शेयर सारे हैं, मतलब मेरा पूरा पैसा एग्जॉस्टेड है, बट आई हैव नो वरी, आई हैव नो टेंशन, क्योंकि मेरा तो या तो डिफेंस शेयरों में है और या फिर आईटी सेक्टर में है, और भी जो रिलायंस है, इस तरह की एलएनटी है, एचडीएफसी है बैंक, बड़े लार्ज कैप्स में है मेरा इन्वेस्टमेंट। अब पहले था स्मॉल कैप में, लेकिन मैंने सारा लालच छोड़ करके मैंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया है, बिकॉज आई नो कि कोई भी चीज़, देखिए किसी का कोई नोटिस नहीं आता है, कोई कंपनी आपको कहने नहीं आएगी भाई साहब हमारा शेयर गिर रहा है, आप इसको बेच लो, कोई नहीं कहेगा, बल्कि कंपनी यही कहेगी कि नहीं, हमारी फर्म ग्रोथ है, शानदार ग्रोथ देने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। दे ऑलवेज ट्राई टू रिटेन द प्राइसेस ऑफ द शेयर। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, मेरा कोई दबाव नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लीजिए, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं। आई एम डिलीवरिंग ए लेक्चर ऑन द हिस्ट्री ऑफ द शेयर मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ माई राज सवाल शेयर मार्केट की किताब लिखने वालों को। वो जो किताबें लिखी गई वो पैसे कमाने के लिए लिखी गई हैं, वो शेयर बाजार के लिए शिक्षा देने के लिए नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर हैं, जैसे RSI है, इट इज़ ए गुड थिंग, मूविंग एवरेज है, ये बढ़िया चीज़ है, कैश फ्लो है, ये भी अच्छी चीज़ है, इनको समझने की जरूरत है। REC EPS है, P रेशो है, ROE है, ROC है, ये सब चीज़ें ठीक है, इनको समझने की आवश्यकता है। लेकिन ROE, ROC, कैश फ्लो, ये सब कहाँ से जनरेट होते हैं? कैश फ्लो को छोड़ दीजिए, ROE और ROC ये कहाँ से जनरेट होते हैं? नेट प्रॉफिट से जनरेट होते हैं। जब नेट प्रॉफिट मान लो अगर फर्जी है, मैं आपसे बताता हूँ, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट करती हैं कंपनी, अदर एक्सपेंडिचर में हेरा फेरी करती हैं, उससे अगर मान लो तो वो तो फिर ROE में आएगा, ROC में आएगा। पीपल से कि साहब EPS के बजाय ROE ROC ज़्यादा बढ़िया, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं है। ना तो EPS बढ़िया है, आंख मीच के विश्वास करने की जरूरत है, ना ROE ROC पर है। आप ओरिजिनल रिजल्ट देखिए कंपनी का BSE की साइट के ऊपर, और उसका फिर कंपैरिजन कीजिए, उसकी इन-डेप्थ स्टडी कीजिए, उसके बाद आप भरोसा कीजिए। मतलब तो ये मेरा कहना है, मंदियाँ तेजियाँ आएंगी, कितनी मंदियाँ आई, कितनी तेजियाँ आई हैं, आएंगी जाएंगी, इनसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास में स्टॉक्स की क्वालिटी बेटर है। यानी 500, 400, 600 गुना पैसा कर दिया है पिछले 15-20 सालों में इन कंपनियों ने, 20 सालों में कर दिया 200, 400, 500, 600 गुना। ग्रासिम जैसी कंपनी जो बहुत पोलाइट मैनेजमेंट है, कुमार मंगलम बिरला जी का,
इनके फादर की अर्ली एज में डेथ हो गई थी, 52 साल की एज थी आदित्य विक्रम बिड़ला साहब की। इन्होंने काम संभाला, ये बच्चे ही थे उस समय, यंग थे क्वाइट, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रासिम भी आई गई मतलब लाइन पर। सबसे पुरानी कंपनी बिड़ला घराने की आज की तारीख में, पहले सेंचुरी थी। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, इसको आज इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो को, और चर्चा काफ़ी हो गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, पॉलिसी नीति संबंधी चर्चा सबसे महत्व रखती है, इसलिए आपको इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।